हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टोटल लर्निंग क्लास 12th यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 14वां क्लास कर रहे हैं और साथ ही साथ स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता का 7वां क्लास कर रहे हैं। और मैं आप सभी को बताऊं कि ये हमारा सेकेंड लास्ट क्लास होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एवं स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता का है ना। इसके बाद एक और क्लास आएगी और फिर फाइनली हम लोग स्थिर वैद्युत विभव है ना एवं धारिता को भी कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ स्थिर वैद्युत की को भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा पूरा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इन दोनों चैप्टर को मिलाकर के स्थिर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इन दोनों को मिलाकर के आपके एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक जगह करेंगे और किस किस ईयर में कितने बार पूछा है उसको भी दर्शाएंगे और उसके बाद उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन आपको देंगे। और चाहेंगे तो हम देंगे, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि ये जो नोट्स जो बनवाया गया ना उसी से फाइंड आउट करें और अच्छे ढंग से एक सीक्वेंस वाइज में आंसर दे। तो आज का टॉपिक है ना केवल और केवल वान डी ग्राफ जनित्र के ऊपर होने वाला है ना। वान डी ग्राफ जनित्र को अच्छे तरीके से पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से नोट करते चलिएगा आप सभी लोग। कहता है वान डी ग्राफ जनित्र, जनित्र क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने को। कहता है सन 1931 ईस्वी में अमेरिका के एक वैज्ञानिक या अमेरिका के प्रोफेसर वान डी ग्राफ जनित्र है ना, वान डी ग्राफ ने एक ऐसे जनित्र का निर्माण किया, एक ऐसे जनरेटर का निर्माण किया जिससे 10,000 वोल्ट या इससे अधिक विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने इस जनित्र का नाम अपने ही नाम पर वान डी ग्राफ जनित्र रखा। ठीक है, ये था इंट्रोड्यूस। अब अगला स्टेप में लिखना है सिद्धांत कि ये जो वान डी ग्राफ जनित्र है, ये वान डी ग्राफ जनरेटर जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। इससे पहले आप लोगों ने 10वां में पढ़े होंगे प्रत्यवर्ती वाला डायनामो है ना, विद्युत जनरेटर जो इलेक्ट्रिक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है ना। ये क्या कहता है दोस्तों, वान डी ग्राफ जनित्र नुकीले भागों की क्रिया विधि पर आधारित है क्योंकि नुकीले भाग पर पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। समझ में आई बातें, पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा, पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा, ठीक है, उसका वैल्यू अधिक होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से चलते हैं। सन 1931 ईस्वी में, आप लोग साथ में बोलते चलिए ज्यादा अच्छा लगेगा। सन 1931 ईस्वी में अमेरिका के प्रोफेसर या बोल सकते हैं अमेरिका के वैज्ञानिक वान डी ग्राफ ने एक ऐसे जनित्र का निर्माण किया जिससे 10,000 या उससे अधिक विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है ना। उन्होंने इस जनित्र का नाम अपने ही नाम वान डी ग्राफ जनित्र रखा। ठीक है, अब सिद्धांत क्या कहता है, तो लिखेंगे सिद्धांत वान डी ग्राफ जनित्र नुकीले भागों की क्रियाविधि पर आधारित है। क्यों? क्योंकि नुकीले भागों पर पृष्ठ घनत्व अत्यधिक होता है। ठीक है, अब आएंगे दोस्तों संरचना पे। बहुत मेहनत लगा सर डायग्राम बनाने में, तो आप लोग भी बहुत ही बेहतरीन इसी तरीके से एक सुंदर सा डायग्राम बनाइएगा। ये सारी बातें आपको डायग्राम समझ में आएंगी और आप भी बनाएंगे, इसका गारंटी है। बस इस संरचना को समझते हैं। ये जो संरचना लिखा गया है वो इसी के लिए ही लिखा गया है कि आप इस डायग्राम को समझें, इस डायग्राम को समझें। तो देखिए डायग्राम को समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, इस प्रकार के जनित्र में 5 मीटर व्यास का एक गोला है। ध्यान दीजिए, ये सरफेस एस जो है ना, ये हमारा गोला है, 5 मीटर व्यास का गोला है। ठीक है, अब कहता है 5 मीटर व्यास का गोला है जो लगभग 5 मीटर लंबे स्तंभ पर टिका हुआ है। यानी ये जो हमारा स्तंभ है, ये जो मैंने रेड ब्लैंक किया हुआ है, ये हमारा दर्शा रहा है कि ये सॉलिड है, पूरा बंद है ना, एक हार्ड है। तो ये क्या, एक स्तंभ है जो कि सरफेस एस इस पे टिका हुआ है। दर्शित नहीं हो रहा है लेकिन टिका हुआ है। एक बात याद रखना, इसके ऊपर है, स्टैंड के ऊपर। ये क्या हमारा एक स्टैंड है ना, ये हमारा क्या एक स्टैंड है, क्लोज स्टैंड है, जिस पर ये है ना 5 मीटर व्यास का गोला एस टिका हुआ है। लिखा हुआ है देखिए, गोला एस से होता है जो लगभग 5 मीटर लंबे स्तंभ पर टिका होता है। अब देखिए, अब कहता है इसमें 2 घिरनियां P1 तथा P2 होती है, यानी एक घिरनी यह है, एक घिरनी यह है।
P1 और P2 गोल गोल घिरनी होता है, इसका सेंटर दोनों दे दिया मैंने, ठीक है ना, होता है जिस पर एक विद्युत रोधी बेल्ट लगा होता है। यानी P1 तथा P2, देखिए दो घिरनियां P1 तथा P2 है और जिस पर एक विद्युत रोधी बेल्ट है, इस पर क्या एक विद्युत रोधी बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं ये बेल्ट है सर, क्या है, बेल्ट है। स्ट्रक्चर बनाने में धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आगे पढ़ेंगे तो इसमें दो कंघियां C1 तथा C2 होती है। देखिए एक कंघी यहाँ पे P1 के पास, एक कंघी C2 जो कि P2 के पास है, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे पढ़िएगा तो समझ में आएगा। जहां C1 कंघी को संग्राहक कंघी कहते हैं और C2 कंघी को फुहार या छिड़काव कंघी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका रीजन आगे है। देखिए C1 कंघी को हम लोग क्या कह रहे हैं, संग्राहक कंघी कह रहे हैं। संग्राहक का मतलब आप लोगों को बताए थे, स्टोर करिए, स्टोर करने वाला चीज। तो यहाँ देखिए C1 कंघी क्या कर रहा है, देखिए यहाँ C1 कंघी का संपर्क खोखले गोले S से होता है। आगे पता लगेगा जब हम क्रिया विधि को समझेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि फुहार और छिड़काव और संग्राहक क्यों कहा जा रहा है। बस पेशेंस रखिए, इतना ध्यान रखिए, ये छिड़काव है और ये फुहार है, सॉरी ये फुहार, ये छिड़काव कर रहा है और ये स्टोर कर रहा है, ठीक है। C1 हमारा संग्राहक कंघी है, C2 हमारा फुहार या छिड़काव कंघी है, ठीक है। यहाँ तक C1 कंघी का संपर्क खोखले गोले S से, देखिए C1 कंघी का संपर्क किया हुआ है ना, खोखला गोला S से संपर्क किया हुआ है ना, ठीक है। और ये क्या करेगा, यहाँ से आवेश को लेगा और इसमें स्टोर करेगा, इसीलिए संग्राहक है। अब आगे कहता है जबकि C2 कंघी का संपर्क, ये जो हमारा C2 कंघी संपर्क क्या है, उच्च विभव वाले बैटरी के धनात्मक पोर्शन से। देखिएगा ये पॉजिटिव पोर्शन से कंघी C2 को कनेक्ट किया गया, यहाँ साफ साफ लिख दिए हैं। जबकि C2 कंघी का संपर्क उच्च विभव वाले बैटरी का धनात्मक सिरा से है और इस पूरे उपकरण को लोहे के टैंक से ढक दिया जाता है और फिर इस टैंक का संपर्क पृथ्वी से करा दिया जाता है। ये देखिए ये लोहा का टैंक है ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लोहे का टैंक है ना, और इसका हम लोग क्या कर दिए हैं, अर्थिंग प्रोवाइड कर दिए है ना। ये हमारा अर्थिंग दे दिए हैं, इस लोहे के टैंक में हम अर्थिंग दे दें कि मान लिया जाए कभी विभव बहुत ज़्यादा उच्च विभव बनाता है, देखिए 10,000 या 10,000 से अधिक तो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोगों ने अर्थिंग दिया। अगर इसमें आ जाएगा तो ये डायरेक्ट पृथ्वी में समाहित हो जाएगा, उसको छूने वाले को लाइन नहीं मारेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो जो चीज़ें लिखी हुई है आप उसको समझ ही गए हैं, तो आप यहाँ पे दर्शा भी सकते हैं। फिलहाल दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस केवल इस तरीके से बना दिया, यहाँ पे सारा डिस्कस किया हुआ है। इसी तरीके से आपको कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। ये तो क्या हो गया सर, संरचना एवं बनावट हुआ है ना, ये क्या हुआ, संरचना एवं बनावट हुआ। अब ये काम कैसे कर रहा है इसको समझिए। अब कार्य विधि को हम लोग समझते हैं। कार्य विधि क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए चूंकि C2 कंघी का संपर्क बैटरी के धनात्मक सिरा से है, C2 कंघी का संपर्क बैटरी के धनात्मक सिरा से है, तो धनात्मक सिरा से होता है जिससे बेल्ट पर आवेश जमा होने लगता है। ये लाइन लिखा हुआ है, यानी देखिए सर ये से पॉजिटिव है आवेश, यहां से पॉजिटिव आवेश निकलना स्टार्ट करेंगे है ना, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव में समाप्त होता है, तो यहां से तो निकलना स्टार्ट करे क्योंकि कनेक्टेड है, निकलेगा कंघी के यहाँ पे आ गया, नुकीला पे आ गया। अब भैया ये तो बेल्ट पे जमा होने लगेगा ना आवेश, विद्युत रोधी है तो पॉइंट पे जमा होने लगेगा, पॉइंट पे जमा होने लगेगा, जहां इसका नुकीला है, जहां गड़ा हुआ है, बेल्ट में सटा हुआ है, वहां पे आवेश जाके स्टोर होने लगेगा। ये लगातार आ रहा है, लगातार जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, यहां तक तो काम आ गया, यहां तक आवेश आ गया है, बेल्ट पे आवेश है अभी। अब क्या कर रहे हैं कि अब घिरनी P2 को, यानी जो हम लोग घिरनी P2 है यहीं पे आवेश है ना अभी, इसको अब क्या करेंगे, किसी मोटर की सहायता से घुमाएंगे। जैसे ही मोटर घूमेगा बेल्ट आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। अब ये यहाँ पे जितने भी कंघी लगा हुआ है आवेश विद्युत रोधी है तो फैलेगा नहीं, जिस पॉइंट पे वहीं पे रह जाएगा है ना, तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा है ना, आगे बढ़ेगा, फिर कहाँ चल जाएगा, C1 के पास चल जाएगा। तो यहाँ कहेंगे कि सहायता से घुमाया जाता है जिससे आवेश कंघी C1 के पास पहुंच जाता है। देखिए जैसे ही हम घुमाएंगे तो इस बेल्ट पे जो जो आवेश यहाँ पे है यह कहाँ चला जाएगा, घूमेगा तो इस वाले पे पास जाएगा। अब ये कंघी क्या करेगा दोस्तों, यह खींचेगा आवेश को और S को दे देगा। देखिए लिखा हुआ है अब कंघी C1 इस आवेश को खींचकर, देखिए आगे है ना, स्टोर कर रहा है, इसीलिए इसको संग्रह कर जा रहा है, और C2 कंघी क्या है, दे रहा है, छिड़काव कर रहा है, इसीलिए इसको है ना फुहार या छिड़काव कंघी कहा गया है, ठीक है। C1 इस आवेश को खींचकर गोले के बाहरी पृष्ठ पर भेज देता है और यह प्रक्रिया, देखिए
अब कंघी सीवन खींच कर दे देता है, और यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है, लगातार चलते रहती है, जिससे गोले का विभव बढ़ जाता है। देखिए बढ़ने लगता है ना, और विभव बढ़ने लगता है यानी कि बहुत ज़्यादा आवेश हो जाता है। ठीक है, ये बात हुआ स्ट्रक्चर पूरा वान डे ग्राफ जनरेटर। अब कुछ बेनिफिट और कुछ लॉस के बारे में जानते हैं कि वान डे ग्राफ जनरेटर के उपयोग, वान डे ग्राफ जनरेटर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला अधिक विभवांतर उत्पन्न करने में, है ना भैया, ये तो बात क्लियर है कि अत्यधिक विभवांतर उत्पन्न हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अधिक विभवांतर उत्पन्न करने में। ठीक है, ये लाइन हो गया हमारा, अत्यधिक विभवांतर उत्पन्न करने में। दूसरा नाभिकीय भौतिकी अध्ययन में, है ना। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, नाभिकीय भौतिकी अध्ययन में। नाभिकीय भौतिकी अध्ययन में ये बेनिफिट है सर, फायदा भी है ना, उपयोग या फिर फायदा कहिए। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन, अल्फा कणों और इत्यादि को त्वरित करने में। तीसरा पॉइंट है प्रोटॉन, प्रोटोनों, अल्फा कणों इत्यादि को त्वरित करने में। अब सर इसका हानि क्या होगा, तो हानि मुजबानी बता देते हैं, है ना। देखिए हानि, सबसे पहला हानि कि सर ये बहुत ज़्यादा विभव उत्पन्न करता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सबसे पहला, यह अत्यधिक विभवांतर उत्पन्न करने के कारण, है ना, यह खतरनाक होता है भैया, किसी की भी मौत जा सकती है। इसीलिए LIC बीमा करवा के रखें अगर इस तरह के काम करते हैं तब। दूसरा, इसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकता है, मतलब कठिनाई होगी। एक कहा जाए तो भैया बहुत बड़ा होता है, समझ में आता है, ये तो डायग्राम इतना बड़ा बना है, तो सोचिए एक रूम से भी बड़ा बड़ा बनता है ये। जब 10,000 वोल्ट बनेगा तो छोटा मोटा थोड़े बनेगा सर, बहुत बड़ा बनेगा। तो इसीलिए इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है ना, जाने में कठिनाई होती है। बस ये हमारा प्रॉपर क्या हो गया, वान डे ग्राफ जनरेटर हो गया। तो आई होप आज की ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, है ना। तो अब लोग नेक्स्ट क्लास में ना जो बचा हुआ है, जैसे संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक, है ना, ये बचा हुआ है ना। फिर उसके बाद ऊर्जा घनत्व बचा हुआ है, और ध्रुवण बचा हुआ है, और परावैद्युत, ये 4 टॉपिक बचा हुआ है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रॉपर ये छोटा वीडियो था क्योंकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। 3-4 बार वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से प्रॉपर ढंग से समझ में आएगा। खुद से 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, आपको मैं कह सकता हूँ कि आपको भी एकदम पूरा फॉर्मेट तक याद होगा। डायग्राम तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा भैया, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।